Assalamu alaikum, students of class 10th. Students, hope you all are well and fine. स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आपकी इकोनॉमिक्स से। हमने ये चैप्टर पढ़ना है। इसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इसको हम रिलेट करेंगे ग्लोबलाइजेशन के साथ। आपको पता है ग्लोबलाइजेशन ये क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स जो दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ है, all are interrelated और all are interconnected, all are interlinked। हम उनके बारे में उस तरह से जानते हैं जैसे ये पूरा वर्ल्ड एक विलेज होता है। जैसे हम विलेज, जो एक विलेज हमें दिखता है ना छोटा है, इसके बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं, जानते हैं। इसी तरह जो ये पूरा वर्ल्ड है ये एक विलेज बन गया है, एक ग्लोबल विलेज बन गया है। थ्रू डिफरेंट मीन्स, थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, थ्रू डिफरेंट कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी उनमें ज़्यादा आ गई, उनमें ज़्यादा कनेक्टिविटी आ गई, ज़्यादा इंटरलिंक्ड हो गए, ज़्यादा इंटर कनेक्टेड हो गए, ज़्यादा इंटरमिंगल्ड हो गए। सो आज हम इंडियन इकानमी के बारे में पढ़ेंगे और इसकी ग्लोबलाइजेशन है कैसे बाकी कंट्रीज़ के साथ इंटरमिंगल हो गई, इंटरलिंक्ड हो गई, इंटरकनेक्टेड हो गई। चलिए जानते हैं इसी के बारे में। कंट्रीज़ आर इंटर कनेक्टेड। मैंने आपको पहले ही बोला था ये ग्लोबलाइजेशन में हम एक दूसरे कंट्री के साथ इंटर कनेक्टेड हो जाते हैं, इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। सो दुनिया में अगर हम 200 कंट्रीज़ की बात करते हैं, ऑल आर इंटर कनेक्टेड, ऑल आर सभी कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड हैं थ्रू ट्रेड, थ्रू मीन्स, थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू डिफरेंट वेज। ऑल आर इंटर कनेक्टेड। हमें हर एक कंट्री के बारे में आज पूरी इंफॉर्मेशन हम रखते हैं through different sources. Out of the food items that have been displayed in the feet, which is not found in India, just think. अगर हम फूड आइटम्स को देखेंगे जो फीट में डिस्प्ले हुआ था, बट इंडिया में उसको हम नहीं पाते हैं। जस्ट थिंक, आप ये सोचो कैसा महसूस करेंगे आप, कैसा सोचेंगे आप। इज़ द ड्रेस दैट वी आर वियरिंग इज़ आवर ट्रेडिशन। या अगर हम ड्रेस के जो हम ड्रेस आज कल पहनते हैं, जो हमारा आजकल हमने जो कल्चर अडॉप्ट किया, या क्या हमारा ये ट्रेडिशनल कल्चर है, क्या हमारा ये अपना कल्चर है? नहीं ना। वी आर अडॉप्टिंग कंट्रीज, जो भी कंट्री दुनिया में हम इसको अडॉप्ट करते हैं, उनके कल्चर्स को हम अडॉप्ट करते हैं, उसी को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। So how we are following them, how we are adopting them, it is through interconnectivity, it is through interconnect, because we are intermingled, we are interconnected, we are interrelated। हम एक दूसरे को देखते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे का कल्चर भी अडॉप्ट करते हैं। इज़ द लैंग्वेज दैट वी आर स्पीकिंग इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन। या जो हम लैंग्वेज हम करते हैं क्या हमारे ओरिजिन की लैंग्वेज है? नो, वी आर स्पीकिंग मिक्सड लैंग्वेज। हम मिक्स करते हैं, हम पंजाबी भी बोलते हैं, हम तमिल भी बोलते हैं, हम फ्रेंच भी बोलते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ अडॉप्ट, वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। सो यहाँ पे हम एक ही भाषा नहीं बोलते हैं, एक ही किस्म की ज़बान हम नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज वी आर इंटरकनेक्ट विद अदर कंट्रीज़। हमें वो भी बोल आना चाहिए, तभी हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। थिंक अबाउट सम अदर एरिया लाइक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, कल्चर। अगर उनके बारे में ये भी कुछ एस्पेक्ट, ये भी कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, अगर हम उनको भी देखेंगे, ये भी हमें अपने नहीं है, उनको भी हमने कहीं से बारो किया है, कहीं से अडॉप्ट किया है। सो ऑल दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, ऑल दिस इज़ कॉल्ड, हाँ इस सब को हम क्या बोलेंगे? ग्लोबलाइजेशन। जो ये वर्ल्ड है ये एक ग्लोब की तरह बन गया है, एक ग्लोबल विलेज की तरह बन गया है। देखिए ग्लोबलाइजेशन, इसमें हमने कल्चर यहाँ पे लिखा है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, सोसाइटी है। ये सभी चीज़ें अगर जब हम मिलाते हैं ये एक ग्लोबलाइज, इसको हम बोलते हैं एक ग्लोबलाइजेशन। एक ग्लोब की तरह हमें ये दिखेगा। ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? सो ग्लोबल, अब हम आएंगे डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन की तरह। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटर कनेक्शन बिटवीन द कंट्री। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था
ڈیفینیشن اس کی پہلے ہی بولی تھی. سو یہ اتنا فاسٹ ہم انٹیگریٹ ہو رہے ہیں, اتنا فاسٹ ہم انٹر کنیکٹ ہو رہے ہیں مختلف کنٹریز سے, یہ کہ اٹ از بیکاز آج کا جو دور ہے اٹ از ماڈرنائزیشن یہاں پہ ہے. دس از کالڈ ماڈرن. ہم ایک دوسرے سے اتنا انٹر کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اتنا انٹر مینگل ہو جاتے ہیں, اتنا انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں. دس پروسیس از کالڈ گلوبلائزیشن. اس کو ہم بولتے ہیں گلوبلائزیشن. آج کا جو دور ہے فاسٹ ٹریک پہ چلتا ہے. سو دس از کالڈ گلوبلائزیشن. جب ہم کوئکلی ریپڈلی انٹیگریٹ ہو جاتی ہیں باقی کنٹریز سے, جو ادر کنٹری ان کے ساتھ ہم جلدی سے انٹرمنگل ہو جاتے ہیں, جلدی سے انٹرلیٹ ہو جاتے ہیں, جلدی سے انٹر کنیکٹ ہو جاتے ہیں. دس پروسیس از کالڈ گلوبلائزیشن. اس پروسیس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ دس از کالڈ گلوبلائزیشن. سو آج آپ نے پڑھا ہے گلوبلائزیشن کیا ہے, ہم کس چیز کو کس کس فیکٹر کو کس ایلیمنٹ کو ہم کس کمپوننٹ کو ہم دیکھیں گے, ہم کہیں گے کہ یہاں پہ گلوبلائزیشن ہے. ابھی آپ نے اگزامپل یہاں پہ اگر ہم ڈریس کی بات کریں گے, لینگویج کی بات کریں گے, ایجوکیشن کی بات کریں گے, فوڈ کی, ایون کہ فوڈ آئٹم کی بات کریں گے, جو ہم یہاں کھاتے ہیں وہ کہاں کا فوڈ ہے, وہ کہاں کا کلچر ہے, وہ کہاں کا ٹریڈیشن ہے. اگر ہم ان چیزوں کو لیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ آل دس از کالڈ گلوبلائزیشن. آج کے لیے ہم تھوڑی سی ہم نے انٹروڈکشن دی ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. شکریہ. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.